गाइस ये बाय फोर और गेट वन फ्री की जो प्लेट है ये आपने शॉपिंग मॉल और या किसी शॉप में बहुत बार देखी होगी। और यदि इसके साथ साथ आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाए तो आज आपको लगेगा कि आज आपकी लॉटरी लग गई और आपको 40 या 50% डिस्काउंट मिलने वाला है अपनी खरीद पे। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही अनुमान आपके बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हैं। ना तो आपको 40% मिलेगा और ना ही 50%। जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है वो है केवल और केवल 36% का, जो कि हम जानेंगे आज की वीडियो में सक्सेसिव परसेंटेजेस और सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि पीवाईक्यूज पे बेस्ड हैं, पुराने सालों के क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बेसिस पे मैंने कुछ 50 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक से बनाए हैं जो कि हम देखेंगे। तो यदि तो आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को अंत तक देख लेना, पसंद आए तो शेयर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से आज का वीडियो। तो पहले देख लेते हैं, कुछ आसान प्रश्न देखेंगे हमेशा की तरह, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो बाइलिंगुअल रहेगा, तो अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं तो भी आपका ये वीडियो से काम चल जाएगा। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, यदि चीनी की कीमत में 16.66% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी लानी है जाकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो प्राइस ऑफ शुगर है वो इंक्रीज करता है 16.66% से। तो ये आप सबको मैं परसेंटेज वाली वीडियो में बता चुका हूं। इसकी जो फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया 1/6 से, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा शुगर का, वो हो जाएगा +1 यानी 7/6। ठीक है, तो 7/6 अगर आपका नया प्राइस हो जाता है तो हमें पता है टोटल खर्चा कितना होगा, कितनी आपने क्वांटिटी बाय करी है, कितनी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो अगर प्राइस मेरा जो है वो 7/6 हो गया है तो क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए मेरी, 6/7 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पहले मैं अगर एक यूज कर रहा था तो अब मेरे को 6/7 यूज करनी है, तो कितना रिडक्शन हुआ ये, तो ये आ गया 1/7। तो 1/7 से मेरे को अपनी जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी कंजम्पशन, अगर मैं अपना खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रखना चाहता हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/7। ये आप सबको मैंने बताया है कौन सी, बस ये आपको याद करने हैं फ्रैक्शंस 1 से लेकर 30 तक, जिसका ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 14.28। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को वैध मत का 55% मिला। तो सबसे पहली बात तो वैध मत, वैलिड वोट्स जो हैं उसका 55% मिला। 20% मत अवैध थे, 80% यानी वैलिड थे वोट्स, और 20% जो थे वो मान्य नहीं थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत। तो ये देख लेते हैं, आसान सा प्रश्न है ये भी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे डिफिकल्टी लेवल्स को, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कितने प्रतिशत वोट जो है वो इनवैलिड है और कितने वैलिड है। तो 20% जो है वो इनवैलिड है, तो 1/5 ये आपको बताया मैंने, ये हो जाएंगे आपके इनवैलिड वोट्स, तो ये 1500 हो गए। ठीक है, तो 6000 जो वोट्स हैं वो ही केवल वैलिड है। इसमें से 55% वोट जो है वो विनर ले गया है और 45% जो है वो लूजर को मिले हैं। तो इस हिसाब से हमें पूछा है कि लूजर को कितने मिले, हारने वाले कैंडिडेट को कितने मिले, तो 45% ऑफ 6000, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ये, 2700 इसका आंसर हो जाएगा। ए 2700, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिंपल लॉजिक लगा। अगला देखते हैं, दुकानदार ने अपने माल पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो मार्क जो है मार्कअप कर देता है कॉस्ट प्राइस से वो 20%। ठीक है, और फिर 10% छूट दे देता है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो उसका लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान से आप इसको कर सकते हो, इसको आप 100 रुपीज भी मान सकते हो कॉस्ट प्राइस को, उससे भी कर सकते हो। एक आसान तरीका मैं आपको और बताता हूँ, 20% है आपका, उसने मार्कअप करा है तो यानी ये सक्सेसिव परसेंटेज से कर रहे हैं हम, +20 हो गया और डिस्काउंट दे रहा है वो 10%। तो ये कॉस्ट प्राइस पे ये दे रहा है वो हमें। ठीक है, तो ये इसको हम ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाले से करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 20 - 10 -20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 8%।
ए इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है ये। फॉर्मूले से कर सकते हो आप, 100 मान के भी कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, मार्क प्राइस हो जाएगा 120, फिर उस पर 10% डिस्काउंट 108 हो गया, 8% जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपए पे। तो बहुत दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यापारी को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ ए मर्चेंट गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, इसको सोचो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो देखिए, प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 22। ठीक, ये तो आसान है, ये तो समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट लॉस का सीधा फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर, मतलब वो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 11 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट सिंपल क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, ये हो गया 50%। आसान है, दोबारा देखते हैं। प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा, सिंपल 33 इतना है, और ये दिया हुआ हमें 22 सेलिंग प्राइस के बराबर है। फिर हमारे ये बन जाता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP33, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 22। तो टोटल 11 का प्रॉफिट हुआ, 11 मीटर का, और टोटल बेचा कितना उसने, 22। तो 50% का उसे लाभ हो गया। आई होप ये क्लियर हो। ठीक, अगला देखते हैं। A sum of money doubles itself in 8 years at simple interest. In how many years it will become 4 time of itself at same rate? तो साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं को दुगना हो जाती है, समान दर पर वह कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो अगर मैं अमाउंट को इसमें ए मान लूं, तो वो प्रिंसिपल पी है, तो 2 गुना हो जाता है 8 साल में। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 8 साल में मेरे को कितना मिला, पी मिला। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को 4 गुना करना है, यानी अमाउंट जो है वो 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स पी हो जा रहा है। तो इसमें से पी तो प्रिंसिपल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्चुअल चाहिए मुझे, 3 पी। ठीक है ना, तो अगर 8 वर्षों में पी मिल रहा है, तो इसका 3 गुना कितने वर्षों में मिलेगा, 24। तो इसका सही जवाब हो गया 24 साल। और इसका सिंपल तरीका ये भी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट है। यही होता है ना, PNRT फॉर्मूला होता है। तो अगर पी और आर सेम है तो एन पे डिपेंड करेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो यही मैंने यहाँ लॉजिक लगाया है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4,000 रुपए पे 12.5% प्रति वर्ष की दर पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला जो है आपको वही याद है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पर इसमें याद क्या रखना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 12.5% है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम फ्रैक्शंस में यूज करेंगे, जो हमने टेक्निक याद करी थी परसेंटेजेस वाली वीडियो में। तो 4,000 इंटू 1/8 इंटू 3, ये आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1,500 रुपए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्षों में चक्र वृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो P इंटू R/100 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो। इसका तरीका शॉर्टकट करना है, वही हम इसको करेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 2 साल का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब पहले साल भी 10% और अगले साल भी 10% लगेगा। और ये एक तरह से सक्सेसिव जो हमने पढ़ी थी परसेंटेज है, उसके फॉर्मूले से कर सकते हो आप, A+B+AB/100। तो इससे आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा, 10 जमा 10
डिवाइडेड बाय 10 × 10/100, तो ये हो गया आपका 21%। और 10,000 का 21% हो गया 2100। तो इसका जो आंसर है बी। तो इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। 10% का वो 1+r वाला जो आप करोगे, सॉरी 1+r है, उसमें आपको इक्वेशन जो है वो सब मल्टीप्लीकेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए सक्सेसिव परसेंटेज से आप इसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी धनराशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है। तो धनराशि को आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका भी आपको फॉर्मूला पता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होता है 2 साल के लिए अगर हम कर रहे हैं, 3 साल का भी हम आगे करेंगे, तो 2 साल के लिए होता है P/R/100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो यही हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो डिफरेंस कितना है? 25 रुपए, ये हमें निकालना है। और आर क्या है हमारा? 5%। तो 5/100 का स्क्वायर, तो 5/100 क्या होता है? 1/20। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 इंटू 25, ये हो गया 10,000। बहुत सिंपल, फास्ट कैलकुलेशन। अगर आप इसमें फ्रैक्शन में करोगे तो जल्दी होगा। अगर आप इसे 0.05 ले लोगे, फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी टाइम लग सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10,000। अब देख लेते हैं, वैदिक मैथ्स पे हमने क्वेश्चन करा था 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल है। 85 का स्क्वायर मतलब है 85 इंटू 85। अब यूनिट डिजिट का सम क्या है? 10, और इसकी पहले वाली डिजिट सेम है, तो बहुत ही आसान है। 9 इंटू 8, ये हो गई हमारी पहली दो डिजिट 72, और ये इसका 5 इंटू 5 हो गया 25। तो 7 2 2 5 हो गया। अब ये ट्रिक क्या है, ये आप वैदिक मैथ वाली वीडियो में देख सकते हो कि पहले वाले का अगर डिजिट सेम है और लास्ट टू का सम 10 है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आप इधर लिख दीजिए, और पहले वाली डिजिट में 1 जमा करके उसे उससे खुद से मल्टीप्लाई करके उसके आगे लिख दीजिए। तो ये 7 2 2 5 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये भी वैदिक मैथ्स वाली वीडियो से है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 104 इंटू 106, इसका हमने बहुत ही इजी ट्रिक पढ़ी थी कि इसमें बेस 100 लेके हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेस 100 है, पहले वाले नंबर का एक्सेस है 4, दूसरे वाले नंबर का एक्सेस है 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24, ये लिख दिया, और 100 के अंदर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 110। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इसका आंसर हो गया 11024। ए इसका सही जवाब है। बेस मेथड वाली वीडियो से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 20% घटती है। यदि वर्तमान संख्या 44,000 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? तो इससे आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे हम सक्सेसिव जो परसेंटेज है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सक्सेसिव परसेंटेज से भी हम सॉल्व कर सकते हैं A+B -A+AB/100 वाले फॉर्मूले से। पर मैं आपको एक नया ट्रिक्स वाला शॉर्टकट सिखाता हूँ जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। तो आपने क्या करना है, इनिशियल और फाइनल ऐसे रेशियो, इसको कहते हैं रेशियो मेथड, रेशियो से लिख सकते हैं। तो इनिशियली अगर पहले साल जो थी वो हमारी पॉपुलेशन थी 10, वो बढ़ के क्या हो गई? 11 हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। दूसरे में 10 थी तो कितनी हो गई? 8, क्योंकि 20% का जो है वो कटौती हुई है। तो ये इसको मैं 5/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनिशियल माइनस जो फाइनल का रेशियो आएगा आपका, वो आ जाएगा 50:44, 11 इंटू 4 और 10 इंटू 5। तो ये जो है फाइनल, अगर आपकी 44 है तो 50 आपकी इनिशियल थी, तो फाइनल आपको दे रखा है कितनी है? 44,000 है। तो 44,000 है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इनिशियल जो है 50,000 होगी अगर आपकी फाइनल 44,000 है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आपको ये यूज करना है इसके अंदर। उससे भी कर सकते हो, सक्सेसिव वाले से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में और 25% अंग्रेजी में और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या होगी, कि जो दोनों में पास हुए हैं वो क्या उसकी परसेंटेज होगी? तो इसको करने का तरीका है वेन डायग्राम। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी यूज कर सकते हो। ये वाला जो जो हम करते हैं, ए और बी अगर ये है, ये हो जाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और जो
इसका फॉर्मूला होता है वो हो जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। यूनियन पहले आप निकालोगे तो कितने बच्चे फेल हुए ए में, मतलब पहले वाले एग्जाम में, तो ये हो जाएंगे आपके 35%। बी कितने जो इंग्लिश में फेल हुए वो हुए 25, और जो दोनों में फेल हो गए वो 10, तो ये हो गया मेरा 50%। तो 50% जो है वो दोनों ही जो ए यूनियन बी है, यानी कि ए में भी फेल हुए और बी में भी फेल हुए, तो टोटल 50%। तो कितने दोनों में पास हो जाएंगे, वो इनको एक से माइनस कर देंगे हम, एक से 50%, तो 50% ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायग्राम से देखो कैसे करेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ ए, यानी कि जो मैथ्स में फेल हुए 35% है ये पूरा गोला। ठीक है, और ये वाला पूरा गोला है 25%, और जो दोनों में हुए हैं ये बीच का इंटरसेक्शन ये है 10। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए इसको दिस प्लस दिस माइनस दिस कर देंगे, वही जो फॉर्मूले में करा हमने 50%। तो बाकी का जो बचा वो यूनियन आएगा, ये सारा वाला एरिया जो गोले से हाईलाइटेड है, और जो फिर बचा वो 50% जो दोनों में पास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल की क्रय मूल्य को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट जो सेलर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार ही पूछा जाता है ये अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है जितना एरर है डिवाइडेड बाय जो फॉल्स वेट है इंटू 100, ये आपकी प्रतिशत में इसका आ जाता है प्रॉफिट कितना उसने कमाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरर कितना है, एरर मतलब कि 1 किलो की बजाय वो 900 दे रहा है, तो कितना उसको एरर हो रहा है 100 ग्राम का, और फॉल्स वेट कितना है 900 ग्राम, जितना वो एक्चुअल में दे रहा है फॉल्स वेट। ठीक है ना, इंटू 100, तो 1/9% उसका आंसर होगा। 1/9 आप सबको पता है क्या होता है, 11.11%। ये आपको मैं बता दिया, अभी एक आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था ये। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20%, 10% और 5% इक्वल टू सिंगल परसेंट। अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाला मैंने आपको तीनों का भी एक फॉर्मूला बताया था, वो बहुत बड़ा था, उसको मैंने आपको मना किया था याद करने के लिए। तो उसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको, ए और बी पहले इनका निकाल लो, फिर जो आंसर है उसके साथ इसका 5% का निकाल लो, तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, दो बारी वही फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, दो बारी लगा दो। इस क्वेश्चन में आप वो भी कर सकते हो। एक शॉर्टकट में आपको इसके अंदर रेशियो वाले तरीके से, फिर से हम वही करेंगे, इनिशियल और फाइनल वाला तरीका। ठीक है, तो अगर 20% डिस्काउंट है, इनिशियली 100 है, अब 80 हो गया। ठीक है, तो ये 5:4 लिख लूंगा मैं इसको। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, 10% वाले में डिस्काउंट में 100 है, तो 90 हो गया, तो 10:9 लिख लूंगा मैं। और फिर 5%, तो ये हो गया मेरा, पहले अगर 100 है तो 95, ये हो गया 20 से 19। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 मल्टीप्लाई बाई 20, और 4 × 9 × 19। ठीक है, तो देख लेते क्या आएगा, 50 × 10, ये हो गया 50 × 20 हो गया 1000 आपका। ठीक है ना, और ये हो गया 36 × 19 हो गया 684। और इनको तो यानी इनिशियल और फाइनल ये था, तो कितना जो प्रतिशत है उसने डिस्काउंट कितना दिया, एक तरह से 1000 की जगह वो इतने में दे रहा है, तो इनको माइनस कर दो इसमें से, तो आ गया 316। तो 31.6 इसका सही जवाब है। रेशियो मेथड से भी आप इसे कर सकते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट से भी कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाए। ठीक, अगला देखते हैं। A sum of money amounts to 850 in 3 years to 925 in 4 years at simple interest. Find the principal. तो एक अमाउंट है वो 3 साल में 850 रुपए हो जाता है, 3 साल में। ठीक है, और 4 साल में वही अमाउंट जो है वो हो जाता है 925। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, 1 साल का कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 925 माइनस 850। ठीक है ना, हर साल इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा ना, अगर ब्याज की दर सेम रहेगी तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इसका 75 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, × 3 × 75। ठीक है ना, तो हो गया 225।
अब 225 जो है वो इंटरेस्ट है 3 साल का, तो 225 फॉर्मूला लगा देंगे अपना। तो जो अमाउंट होगा वो क्या है, 850 3 साल का टोटल, उसमें से 225 इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया मेरा, 625। इसका सही जवाब होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। 8,000 रुपए पर 20% वर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया जाता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 3 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली है, तो इंटरेस्ट रेट मेरी जो है वो क्या है, 20% पर एनम है। तो क्वार्टरली में कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ये तो आप सबको पता है, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा मैं। और 9 महीने का निकालना है, क्योंकि बस 9 महीने में मतलब कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए। तो टाइम मेरा 3 इयर्स हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। इसको अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो 1.05 का क्यूब करके पी निकालेंगे, फिर मतलब 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये या तो आपको इसका 105 का क्यूब पता हो या निकालो, टाइम वेस्ट करो। नहीं तो इसका सिंपल ट्री मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5% ऑफ 8,000 निकालेंगे पहले हम, ठीक है, क्योंकि ये तीनों साल के लिए मिलेगा, ठीक है ना। पांच, ये कितना हो गया, 5% होता है 1/20, तो ये हो गया 4,000। तो 4,000, अब 4,000 का 5% निकालेंगे, क्योंकि दो जो क्वार्टर है उसमें इसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 5% ऑफ 4,000 निकालेंगे, फिर से 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 20 आ गया। फिर 5% ऑफ जो है वो 20 निकालेंगे, ये हो गया 1, ठीक है। तो इसका जो आप कुछ मत याद रखो, अगर 3 साल का दिया है या 3 क्वार्टर्स का दिया है तो क्वार्टर तीन, इसका फॉर्मूला होता है 3:3:1, ये निकालना होता है हमें बेसिकली, ठीक है। 4 का क्या होता है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 का ये होता है, और अगर 2 इयर्स होता है तो 2:1 वाला ट्री मेथड होता है। तो 3:3 क्या करेंगे, आप 3 बार ही निकालेंगे, क्योंकि 3 साल है तो 5% हम 3 बार ही निकालेंगे, ब्याज पे ब्याज। तो इसका टोटल आंसर क्या हो गया, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 जमा में 20 मल्टीप्लाई बाय 3 जमा में 1 है, 1 और ये वाला 1। इसका हो गया आंसर 12,061, 1261। ये ट्री मेथड इसे बोलते हैं। 3:3:1 निकालना है, ठीक है। पहले अमाउंट पे पहले परसेंटेज निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट निकालना है, उसको 1 से। ये आपको याद रख लो। ये 105 का क्यों निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इससे, ठीक है। अगला देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 साल का है, वो 10% पे है, 93 रुपए। फाइंड द सम। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साल का क्या होता है, P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हमने पहले भी देखा वीडियो में। 3 साल का जो डिफरेंस होता है, कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 300 प्लस आर बाय 100 से। सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर ये आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये डिफरेंस कितना है, 93। दिस इज इक्वल टू कितना, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, ठीक है। तो 1/10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 10 हो जाएगा, तो 310 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हम P जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 93 इज इक्वल टू P इंटू 1/100 इंटू 310 इंटू 100, तो 31, ये 1 ये 10 हो गया, और ये हो गया 3, कट गया, ठीक है ना। और ये एक 0 ये कट गई, तो 3,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिंपल, आपको याद रखना है। 2 वाले में ये फिगर मल्टीप्लाई कर देनी है। अगला देखते हैं 54 इंटू 66। सिंपल है, वही सम ऑफ डिजिट 10 है और पहले डिजिट सेम है। तो अब आप बताओ क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 यूनिट डिजिट्स की होगी, सिर्फ लिख देंगे हम। और 5 है तो 6 इंटू 5, 5+1 6 हो गया, इंटू 5, तो 3024 इसका आंसर होगा। सिंपल है ये तो। अब देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7921 निकालना है, वर्गमूल निकालना है 7921 का। आखिरी में अगर 1 है तो आप मुझे बताओ, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 कब कब आएगा,
या तो 1 हो लास्ट में या फिर 9 हो लास्ट में, ये हमने देखा था, ठीक है ना। तो या तो 1 होगी यूनिट डिजिट या होगी 9, ये तो हमें पता चल गया। अब इसके आगे का नंबर क्या होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो आपने आखिरी दो डिजिट जो है इनको भूल जाना है, ये पे फोकस करना है, आगे वाली जो है दो है, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट है ना, इसलिए हम दो डिजिट को भूल रहे हैं, क्यूब है तो फिर देखेंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो 79 से नियरेस्ट क्यूब कौन कौन से है, स्क्वायर कौन कौन से है, 64, 8 का स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर है 81। तो जो सबसे नियरेस्ट छोटा वाला है ना वो होगा आपका आगे का, ये तो पक्का है। तो ये तो पक्का है कि आगे वाला 88 ही होगा, तो आंसर या तो 81 होगा, अब 89 होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा वाला है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो शॉर्ट वाला है 8, इसके अंदर हमें इससे अगले नंबर है 8 + 1, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आ रहा है 72। और 72 को 79 से कंपेयर करना है, हमें नंबर चाहिए 72 से बड़ा 79, क्योंकि 79 जो है वो बड़ा है 72 से, तो हम बड़े वाला नंबर मान लेंगे, आखिरी में 9 होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 89। बहुत ही सिंपल है, ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं 83.33% ऑफ 144। जो लोग वीडियो देख चुके हैं वो वाली फ्रैक्शन वाली, उसके लिए उनके लिए बहुत आसान है। तो 83.33 क्या हो जाएगा, 5/6 ऑफ 144। 5/6 होता है 83.33, ठीक है, उसमें हमने देखा था। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, इसमें आ गया 24, 5 आंसर हो गया 120। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय की 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका बचत प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, तो सेविंग में कितना चेंज होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है। तो आप मान लो कि उसकी टोटल इनकम जो है ना वो 100 रुपए है, ठीक है। तो स्पेंड कितना कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है उसका 75, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 25। ये इनिशियल केस है। फिर क्या हो गया, उसकी जो है इनकम जो है वो हो गई 20% से इंक्रीज, तो इनकम हो गई 120, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो 10% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो 75 प्लस 10% ऑफ 75, तो ये हो गया 82.5 हो गया, ठीक है। तो अब इसकी सेविंग कितनी हो गई, इनको लेस कर लो तो 37.5। तो ये हो गई सेविंग। तो पहले सेविंग थी 25, अब हो गई 37.5, तो 12.5 का इंक्रीज हुआ। और थी कितनी बेस इनिशियल, कितनी थी 25 इंटू 100, ये इंक्रीज परसेंटेज हो गया, इंक्रीज अपॉन इनिशियल, यही होता है ना फॉर्मूला सिंपल परसेंटेज का। तो ये 50% हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, 50% इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स वोट नहीं करते हैं और 11.11 वोट जो हैं वो इनवैलिड होते हैं। द विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वन बाय 2000 वोट, तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर निकालते हैं। तो सिंपल, अगर इसमें 100 वोट वाला भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो कि 100 वोट है तो 10% ने वोट नहीं किया, तो 90 ने वोट किया, और 90 में से 1/9 यानी 11.11% ने जो थे वो इनवैलिड थे, ठीक है। तो 10 वोट इनवैलिड थे, तो बचे कितने, 80 वैलिड वोट्स थे। तो इस तरह से भी कर सकते हो, विनर को 75% मिले, फिर वो इक्वेशन बना लेंगे हम। वो हो गया सिंपल तरीका। अब आते हैं हम इसमें ट्रिक क्या यूज करनी है। अगर टोटल वोट्स को मैं मान लूं टी, ठीक है, टोटल वोट्स को मैं टी मान लूं, और इसमें से मैं बोल दूं कि 10% ने वोट किया, तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट कितने हो गए 9/10 ऑफ टी, ठीक है। और 1/9 ने वोट नहीं किया, तो 1/9 जो है वो जो है वो इनवैलिड वोट थे, ठीक है। तो ये 8/9 जो 9 जो हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे वैलिड वोट्स, ये हो गए वैलिड वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैलिड वोट पोल्ड कितने हुए, टी टोटल नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, यही होंगे मेरे, ठीक है। और जो विनर है वो 75% ले रहा है वैलिड वोट्स के, और लूजर को इसका मतलब 25% मिले, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ 50%, यानी 50% का डिफरेंस हो गया। तो इसके जो आधे होंगे वो होंगे 2000 के बराबर, टोटल जितने वोट से वो जीता, मार्जिन। तो मार्जिन जो है वो 50% का इस हाफ से हम कर देंगे डोनेट। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये गया ये गया, ये गया 4, ठीक है। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लेना,
तो इसका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसे करो। इस वाले से भी कर सकते हो, 100 वाले से भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम बचाना है तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 जो है आर्टिकल, उनका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब इसके मैं सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ, इसी को रीएडजस्ट करके इसको इधर ले गया, सीपी को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो ये हो गया 15/10, जो कि हो गया 3/2। ठीक है, 3/2। और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो इसमें तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.5%, यानी कि 50% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, shopkeeper gives 20% discount on mark price and still earns a 25% profit if the cost price is 320, find the mark price। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 320 रुपए है तो अंकित मूल्य ग्राफ। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में रखूंगा मैं क्वेश्चन को। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसे आसानी से कर सकते हो। तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप इसे देखो, अगर आप इसे कर पा रहे हो कि नहीं, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये इसका जो है वो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। सीपी अपॉन एमपी, ये शॉर्टकट आप याद रख लो। 100 माइनस डिस्काउंट 20 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना है? 25। 100 जमा 25, तो ये हो गया 80/125। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 320, ये दिया है ना, 320 कॉस्ट प्राइस है, तो 320 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू, ये हम कर लेते हैं 16/25, तो 1, मार्क प्राइस आ गया मेरा 500। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा ट्रिकी था, बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन। थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। अब तक का वीडियो का सबसे डिफिकल्ट और मुश्किल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 4200 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%? 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में देय 4200 रुपए के ऋण को चुकाने का वार्षिक किस्त क्या होगी? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से आप सोचो, 15-20 सेकंड लो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को मैं मान लेता हूं, इंस्टॉलमेंट जो देनी है मुझे हर साल, वो 100x है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इंस्टॉलमेंट। टोटल जो ऋण है मेरा, टोटल डेप्ट जो है मेरा, वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कितनी मैं उसको देना है मेरे को, वो हो जाएगा। ठीक है, टोटल डेप हो जाएगा सम ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस कितना मेरे को उसमें इंटरेस्ट देना है। तो पहले साल के बाद क्या होगा? 100x और 10% के हिसाब से 4 साल बचे हैं अभी, पहले साल में के एंड में 4 साल बचे हैं अभी, तो जो बचा हुआ है उसमें आपको 4 साल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो प्लस 4 × 10% ऑफ एक्स, ये 100x, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 100x प्लस 40x, तो इसका जो है 140x हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 2 साल के बाद 100 प्लस 30x हो जाएगा, 3 साल बचे होंगे, तो 130x हो गया। ऐसे करते करते
3 और 4 और 5 ये मेरे को निकालने होंगे, तो ये 120x हो जाएगा 2 साल बचे में, 110x और 100x। तो टोटल जो है मेरा इनका क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देना है। ये 140, 130, 120, 110 और 100, तो ये मेरा हो गया, टोटल करेंगे 600x इज इक्वल टू 4200, जो कि है मेरा डेप्ट जिसको मेरे को चुकाना है। ठीक है, डेप्ट टोटल यही है ना, इंटरेस्ट जमा में टोटल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट 100x है, तो ये इसके साथ इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के हर साल के बाद ये मैंने टोटल फिगर निकाली, तो x मेरा हो गया 7। तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 100x, तो 700 हो जाएगा इसका आंसर। तो 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी अगर मेरे को 5 साल में 42 रुपए चुकाना है, और 10% जो है उसका इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम ठीक है 25 क्वेश्चन इन महत्वपूर्ण टॉपिक से भी कवर करेंगे। तो बने रहिए, यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।